17 जुलाई कवाला इंटरनेशनल एयरपोर्ट से करीब 40 किलोमीटर वेस्ट की तरफ अराउंड 9 PM के आसपास फार्म के ऊपर से वहाँ के लोकल लोगों को कुछ उनके तरफ आते हुए दिखता है। देखने को कुछ आग के गोले की तरह दिख रहा था और धीरे धीरे फार्म की तरफ बढ़ रहा था। बट जैसे ही ये क्रैश होता है तो उस क्रैश के धमाके से पता चल जाता है कि ये कोई एयरक्राफ्ट था। और दोस्तों ये क्रैश इतना भयानक था कि क्रैश के बाद करीब 2 घंटे तक ब्लास्ट होते रहे। रिपोर्ट से पता चला कि ये एयरक्राफ्ट एक एंटोनोवा 12 यूक्रेन रजिस्टर UKCIC एयरक्राफ्ट था। तो दोस्तों एंटोनोवा AN-12 नॉर्मली कार्गो ट्रांसपोर्ट के लिए यूज होता है। ये एयरक्राफ्ट अपनी हाई कार्गो लोडिंग कैपेसिटी के लिए जाना जाता है। ये एयरक्राफ्ट 20,000 kg तक का कार्गो 5,700 किलोमीटर तक ट्रांसपोर्ट कर सकता है इन वन फ्यूलिंग। और इस हेवी एयरक्राफ्ट को पावर देते हैं 4 टर्बोप्रॉप इंजन। ऑन 17 जुलाई ये एयरक्राफ्ट सर्बिया से क्वीन आलिया इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तरफ टेक ऑफ करता है। बट फ्लाइट का फाइनल डेस्टिनेशन बांग्लादेश था। कई बार ऐसे बड़े बड़े कार्गो एयरक्राफ्ट को अपनी मैक्सिमम फ्लाइंग रेंज से ज़्यादा फ्लाई करना पड़ता है। तो उस कंडीशन में इन एयरक्राफ्ट को ऐसे इंटरमीडिएट स्टॉप लेने पड़ते और ज़्यादातर स्टॉप के पीछे का रीजन्स होता है एयरक्राफ्ट की रिफ्यूलिंग, ताकि रिफ्यूलिंग के बाद एयरक्राफ्ट की रेंज को एक्सटेंड किया जाए। एज पर रिपोर्ट ऑफ डिफेंस मिनिस्टर, ये एयरक्राफ्ट 11.5 टन्स ऑफ सर्बियन मेड वेपन्स ट्रांसपोर्ट कर रहा था। एंड डोंट वरी, ये कोई इलीगल वेपन्स नहीं थे, सबका प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन ऑलरेडी हो चुका था। करीब 1830 को टेक ऑफ के कुछ घंटे बाद जब एयरक्राफ्ट 18,000 फीट पे क्लाइंब कर रहा होता है, बट अचानक एयरक्राफ्ट का अल्टीट्यूड और पावर दोनों रैपिडली ड्रॉप होने लगते हैं। बट फिर से एक बार कुछ टाइम के बाद करीब 15 से 16,000 फीट के बीच में एयरक्राफ्ट स्टेबल होने लगता है। और इसी टाइम पे पायलट कवाला इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे इमरजेंसी लैंडिंग का डिसीजन लेते हैं। पायलट मेडे इंजन फायर इमरजेंसी डिक्लेयर करके कवाला इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तरफ बढ़ने लगते हैं। बट इनसफिशिएंट पावर की वजह से एयरक्राफ्ट का अल्टीट्यूड इतने रैपिडली कम होता है कि एयरक्राफ्ट कवाला इंटरनेशनल एयरपोर्ट से 40 किलोमीटर दूर वेस्ट की तरफ एक फार्म में ही क्रैश हो जाता है। ऑन बोर्ड 8 क्रू मेंबर्स की ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है। और ये क्रैश इतना खतरनाक था कि आसपास के रहने वालों को क्रैश के 2 घंटे बाद भी समय समय पर बॉम्ब ब्लास्ट की आवाज़ सुनाई दे रही थी। आसपास के लोगों ने इस क्रैश की लाइव रिकॉर्डिंग को पब्लिश किया और इस रिकॉर्डिंग को देख के साफ साफ पता लग रहा था कि एयरक्राफ्ट के एक इंजन में फायर लगने की वजह से एयरक्राफ्ट ज़्यादा देर तक एयरबोर्न नहीं रह सका और उसी की वजह से एयरक्राफ्ट कवाला इंटरनेशनल एयरपोर्ट से लैंड करने से पहले ही क्रैश हो गया। अब दोस्तों एयरक्राफ्ट के इंजन फायर के पीछे कई सारे रीजंस हो सकते हैं। एयरक्राफ्ट का इम्प्रॉपर रेट ऑफ क्लाइंबिंग, जिसकी वजह से इम्प्रॉपर एयर फ्लो इंजन के अंदर पास होता है। कंप्रेसर स्टॉल, जिसकी वजह से इम्प्रॉपर फ्यूल बर्निंग प्रोसेस हो सकती है। और सबसे पॉसिबल रीज़न एयरक्राफ्ट के इंजन्स के फ्यूल लाइन में लीकेज। बट इस क्रैश का एग्जैक्ट रीज़न CVR और FDR का डाटा रिलीज होने के बाद ही पता चलेगा। अगर आपको CVR और FDR के बारे में नहीं पता तो आप हमारा MI-17 हेलीकॉप्टर क्रैश वाला वीडियो जरूर देखें। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को शेयर कर दीजिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।